लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव अकेले लगाएंगे अपनी नैया पार। इंडिया गठबंधन से दूर हटकर अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला। अखिलेश यादव ने बुलाई पार्टी की मीटिंग। कांग्रेस को सबक सिखाने का अखिलेश ने बनाया तगड़ा प्लान। अपने इस प्लान में अखिलेश यादव ने सबसे पहले परिवार का रखा सबसे ऊपर नाम। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश ने इस प्लान में किस किस को शामिल किया। राजनीति में कल क्या हो जाए दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। अब इसे सियासत का धर्म कहिए या फिर रहस्य कहिए, क्योंकि साथ रहने वाले अलग हो जाते हैं, एक दूसरे का मुंह न देखने की कसम खाने वाले दोस्त हो जाते हैं। राजनीति की माया ही कुछ ऐसी है। देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश का यही हाल है। इस हालात पर माया की छाया का भी असर हो सकता है। असर तो वैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भी है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बातचीत बंद है। तय तो था कि साथ मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे, लेकिन अब लड़ाई आपस में हो रही है। इसका अंजाम क्या होगा ये तो राम जाने। मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार खत्म कर अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की नीति और रणनीति बन रही है, पर अब उनका एजेंडा बदल गया है। अब अखिलेश यादव के एजेंडे पर कांग्रेस का साथ नहीं है। उनका फोकस बस अपनी पार्टी की चुनावी तैयारी पर है। इस तैयारी की पहली कड़ी है मजबूत और जीतने योग्य उम्मीदवार की तलाश। वैसे ये होमवर्क पिछले 3 महीनों से पार्टी के अंदर चल रहा है। कांग्रेस से मन होने के बाद अखिलेश यादव अब लड़ाई अकेले लड़ने के मूड में हैं। इसलिए अब उनकी नजर उन लोकसभा सीटों पर है जिन पर कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश यादव ने अब उन सीटों पर चुनावी तैयारी के लिए पार्टी की मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। उनके एक करीबी नेता ने बताया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इस तरह की बैठकें शुरू हो जाएंगी, जिनमें चर्चा होगी कि टिकट किसे दिया जाए। सूत्रों से पता चला कि समाजवादी पार्टी एक सर्वे भी करा रही है। इस सर्वे से चुनावी मुद्दे के साथ साथ बेहतर उम्मीदवार के बारे में भी पता किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने 2 महीने पहले चुनावी तैयारियों को लेकर बैठकें शुरू कर दी थी। लखनऊ के पार्टी ऑफिस में हर दिन 1 या 2 सीटों पर मंथन हुआ। अखिलेश यादव ने उन लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं को नहीं बुलाया जहां से कांग्रेस के चुनाव लड़ने की संभावना है। उन दिनों अखिलेश यादव के मन में राहुल बसे थे। कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए अब उन्होंने उन सीटों पर भी दिमाग लगाने का फैसला किया है। कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए अखिलेश यादव अगले महीने कुछ टिकट फाइनल करने के मूड में हैं। वे चाहते हैं कि कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाए। जाति और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से नाम तय किए गए हैं और इस लिस्ट में यादव परिवार का नाम सबसे ऊपर है। और कुछ पार्टी के जैसे कि बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, कानपुर देहात से राजा रामपाल, लखनऊ से रविदास मल्होत्रा, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, लखीमपुर से उत्कर्ष वर्मा और अयोध्या से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज। अखिलेश यादव ने लोकसभा की कुछ सीटें रिजर्व कैटेगरी में रखा है, जहां अभी अखिलेश वेट एंड वॉच फार्मूला पर चल रहे हैं। इन सीटों को लेकर उनकी नजर बीजेपी पर है। अगर बीजेपी ने उन सीटों पर अपने सांसदों के टिकट काटे तो वे झट से उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। लेकिन इस बार इन सीटों पर मुलायम परिवार बीजेपी को जमकर टक्कर देने वाला है। अगर इस बार समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ती है तो ये चुनाव यूपी में बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। आप सभी को क्या लगता है, क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव बाजी मार पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।